सोच रहे हैं कि कुछ अच्छी सी कुछ न्यूज़ दे दें, तब हम लोग यहाँ से हटे, नहीं तो हमारा यहीं पर जारी रहेगा प्रदर्शन। प्रयास कर रहे हैं, हर बार हमको सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। और क्या कहते हैं, गोरखपुर दोनों जगह जनता दरबार लगते हैं, सब जगह लड़कियां जाती हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं होता। हम लोग अयोध्या से आए हैं सर, बहुत परेशान है, डीबी का रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। ICDS विभाग, लेकिन यहाँ हम लोगों को 4 बसों में लेकर के यहाँ डाल दिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे तमाम महिला अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, ये सभी मुख्य सेविका भर्ती के जो रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 2021 से 2024 तक का संघर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक के रिज़ल्ट इनके फेवर में नहीं। कोर्ट में जो डिसीजन जो पेंडिंग है उसको लेकर के कह रहे हैं कि स्टे जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। बात करेंगे समस्याएं क्या हो गई आज राजधानी लखनऊ में इतना बड़ा प्रदर्शन आपका। सर, हमारी समस्या ये है कि हमारा स्टे लगी हुई है वैकेंसी पे। 126 जो संविदा कर्मी हैं उनके द्वारा हमारी फ्रेश वैकेंसी पे स्टे लगा दिया गया है, और कम से कम 8 महीने हो गए स्टे लगे हुए, और सरकार की तरफ से ICDS विभाग की तरफ से उचित पैरवी नहीं होती है, कभी भी कोई वकील नहीं पहुंचता है। इस वजह से हम लोगों को डेट पे डेट मिलती रहती है, और जब डेट आती भी है तो कोई हमारा वकील नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे कोर्ट केस से हमें मुक्ति मिले, इसलिए हमारा नारा है कोर्ट केस से मुक्ति दो। पीछे एक बैनर दिखाऊंगा, वहाँ पे देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने भी महिला अभ्यर्थी गई थी। जी सर, हम योगी जी से भी कई बार मिल चुके हैं, कम से कम नहीं 50 बार लड़कियां योगी जी के जनता दरबार जा चुकी हैं। लखनऊ में, गोरखपुर में ICDS विभाग 50 बार जा चुके हैं। हजारों लेटर भेजे जा चुके हैं योगी जी को। वहाँ से आख्या लगाने का आदेश होता है कि आप विभाग में आख्या लगाइए, तो विभाग ने मार्च में जो आख्या लगाई थी वही आख्या फिर से दे देता है, ना कि नई आख्या कि हमने काम क्या किया है। तो ये दिखाने के लिए जो पुरानी आख्या है वही लगा के हम लोगों को दे देते हैं जन सुनवाई पोर्टल पे जब हम लोग लाज जाते हैं। तो सर, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि कितने बार आए। हमें ये बता दीजिए कि इतने साल तक आप आते रहिए, धरना करते रहिए, उसके बाद हम आपकी वैकेंसी कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, ये सभी गुहार लगा रही। यहाँ बैनर पे देखिए, नीचे लिखा हो भर्ती है या पंचवर्षीय योजना। बगल में बैनर है, यहाँ पे तमाम सारी डेट्स दी हुई है। कोर्ट केस पहली सुनवाई से लेकर के अभी तक के लगभग 22 सुनवाई हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो तमाम सारी जो बातें हैं हम बात करें, क्या कह रही हैं सर? हमारे द्वारा किए गई कार्रवाई भी इस पे अंकित है। हम लोग चाहते हैं सर कि ये स्टे हटा के और हमारी जो है वैकेंसी जो है डीबी रिजल्ट जारी कर दे। पहले तो मेन यही है कि वो जो कोर्ट केस चल रहा है वो स्टे हटवा दें। आप लोग गुहार भी लगाते हैं। वहाँ पे देख रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है जनता दरबार में, और यहाँ पे तमाम जो ट्विटर हैंडल्स पे जो इनकी जो बातें जो उठाई गई हैं वो भी है। सुनवाई अभी तक लेकिन फेवर में हुई नहीं आपकी? नो सर, नहीं हुई है। आज राजधानी लखनऊ में इतना बड़ा प्रदर्शन किया। सर, आज सोच रहे हैं कि कुछ अच्छी सी कुछ न्यूज़ दे दें, तब हम लोग यहाँ से हटे, नहीं तो हमारा यहीं पर जारी रहेगा प्रदर्शन। तपती हुई धूप में अच्छी न्यूज़ कौन सी है? सबके लिए हमारा डीबी परिणाम आ जाए, वही हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। स्टे हट जाए और ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। तो योगी जी से भी मुलाकात कर चुकी है अब तो? सर, जनता दरबार में हम लोग हर बार गए, हर बार हमको सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। योगी जी से जब बात हुई तो क्या बोले थे? सर, उन्होंने ये कहा था कि हाँ हम इस पे देखेंगे, पर उन्होंने फिर कोई एक्शन फर्दर नहीं लिया है अभी तक। कितना समय हो गया लगभग? बहुत, आई थिंक हर जनता दरबार में यही होता है। लखनऊ गोरखपुर दोनों जगह सर, लखनऊ और क्या कहते हैं, गोरखपुर दोनों जगह जनता दरबार लगते हैं, सब जगह लड़कियां जाती हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं होता। सर, हमारी विनती है योगी जी से कि वो आदेशित करे विभाग को, ताकि हमारी उचित पैरवी हो हमारे केस की, क्योंकि सिर्फ डेट पर डेट लगती है सर, कोई पैरवी नहीं होती है। वकील जाते ही नहीं है, कोई पैरवी होती नहीं। 3 कर रहे हैं हम लोग, 3 साल से वेट कर रहे हैं। अब 3 साल का एक लंबा इंतजार। पीछे एक बैनर पे लिखा हुआ है यहाँ पर, मुख्य सेवा तारीख पर तारीख मत दीजिए, अब 1 तारीख में इंसाफ कीजिए। इंसाफ लेकिन हो नहीं रहा आपके फेवर में? नहीं सर, हम लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आई हुई हैं? सर, मैं बाराबंकी से हूँ। सभी अलग अलग जिले से आए मेरे ख्याल से। प्रयागराज से आई हूँ। प्रयागराज से। यस सर। देखिए, प्रयागराज, बहराइच और बाराबंकी, योगी जी से ही मुलाकात हो गई, फेवर में आपके तमाम बार बातें बुढ़ गई। आज राजधानी लखनऊ में यहाँ धरने बैठना पड़ रहा है। कभी सोचा धरने बैठना पड़ेगा? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा था सर, खासकर उन्होंने योगी सरकार में तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो हो रहा है। देखिए, समस्याएं काफ़ी है, मुस्कुराहट में मत जाइएगा। राजधानी लखनऊ में ये भी क्या कहेंगे, समस्याएं जो हो रही लगातार, धूप में बैठी हुई है, पसीना पसीना हो रही, समस्याएं क्या है और कहाँ से आई हुई है?
सर मैं तो मल्लामा से आई हुई हूँ, हरदोई ज़िले में पड़ता है। सर डेट निर्धारित होती है फिर भी उचित पैरवी नहीं की जा रही है, तो योगी जी से यही विनम्र निवेदन है कि वो जो है विभाग को आदेशित करें ताकि हमारी उचित पैरवी हो सके और स्टे हट जाए। तो सर हम लोग जब आयोग जाते हैं तो वहाँ पे भी यही बोला जाता है, साफ मना कर देते हैं, मतलब ये कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहते। तो हम लोग भी यही चाहते हैं सर कि स्टे से जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाए ताकि हमारी वैकेंसी टाइम पे पूरी हो सके। अच्छा, यहाँ पे आयोग भी जाते तो आयोग में क्या बोलते हैं? आयोग में सर बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पहले विभाग के हाथ में है, ICDS विभाग के हाथ में है। विभाग गई तब? विभाग गए सर, विभाग में कोई नहीं सुनता हम लोगों की। हर बार टहला रहे हैं। जी सर। देखिए, पहले पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, एग्जामिनेशन दीजिए और ये प्रोसेस हो चुका है। धरना भी दीजिए, धरना के बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं होता है। आप लोग पेरेंट्स से कहाँ से आए? अयोध्या से सर। राम मंदिर अयोध्या? से सर। अयोध्या तो बड़ी विडम्बना हो गई वहाँ पर, उसको लेकर सरकार नाराज भी होगी। सर हम लोग अयोध्या से आए हैं सर, बहुत परेशान हैं। DB का रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कम से कम उसको भी कर दे। 4 साल लगा दिए हैं, पंचवर्षीय योजना बना दी है इस भर्ती को। अच्छा, बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय सोचा था कि आप भी धरने पे आके बैठे? नहीं सर, ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे। हमें तो लगा था कि मतलब बढ़िया नौकरी है, मिल रही है। 1 साल के बाद तो पेपर करवाए, उसके लिए भी धरना देना पड़ा। जब तब जाके पेपर हुआ हम लोगों का, इसके बाद जो है अब रिजल्ट के लिए धरना दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ कितना भटकाएंगे, कब तक भटकाएंगे। कभी पता था कि धरना भी देना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। भविष्य में नहीं सोचे थे कि ऐसा करना पड़ेगा, कि हम लोग को धरना देना पड़ेगा। देखिए, बच्चे तो प्रदर्शन में बैठे एग्जामिनेशन देने के बाद, ये महिलाएं हैं तो ये भी पेरेंट्स हैं, इनके अभिभावक वो भी धरने बैठे। पीछे एक बैनर है जिसमें लिखा आंखों में आंसू दिल में करुण पुकार, बेटियां सड़कों पर क्यों हैं बार बार। एक प्रश्न चिन्ह है और उसके नीचे हमारी प्रार्थना करो स्वीकार, मुख्य सेविका रिजल्ट घोषित करो इस बार। बड़ी आवाज़ लगा रहे यहाँ से। राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में लाके पटक दिया गया। पहले आप लोग जाके प्रदर्शन करते हैं आयोग में, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। हाँ सर, हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, फिर लेटर वगैरह लिखे, उससे कुछ नहीं हुआ। हम लोग जनता दरबार भी गए, बस आश्वासन मिलता है और काम कुछ नहीं होता सर। योगी जी से बात हुई थी तो कोई फेवर में बात किए थे या उन्होंने भी आश्वासन ही दे दिया? सर वो भी बस आश्वासन देते हैं और कोई हम लोग के प्रति कोई क्रिया नहीं की जाती। जी, आश्वासन ही मिलता है हर जगह से। जैसे अभी आयोग से मिला कि आप लोगों को वहाँ ले जाएंगे ICDS विभाग, लेकिन यहाँ हम लोगों को 4 बसों में लेकर के यहाँ डाल दिए। अब यहाँ से हम लोग 5 बजे के पहले ना निकल सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। पानी भी पूछा गया, पानी भी नहीं मिला। पानी हमारे अंकित सर हैं, उन्होंने अवेलेबल कराया है पानी और फ्रूटी। बाकी जो लोग भी व्रत हैं उनके लिए केले दिलाए हैं। नहीं, यहाँ प्रशासन की तरफ जिन्होंने ला के पटक दिया उन्होंने कोई कुछ भी नहीं है। प्रशासन हम बाहर गए कि हमें फल ले आने हैं क्योंकि व्रत हैं लोग, तो कह रहे बाहर नहीं जाने देंगे। पानी मिला, पानी भी नहीं लेने बाहर जाने दिया हम लोगों को। जो अंदर पानी बेचने आते उनसे लिया हम लोगों ने। अंदर प्रोवाइड भी नहीं कराया? अंदर कुछ भी नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। पूरी तरीके से तानाशाही रवैया आप लोग के साथ। सर बताइए, गर्ल्स हैं सारी, वॉशरूम जाना, किसी पानी की व्यवस्था चाहिए, छोटे छोटे कोई बच्चे लेकर आए अपने, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। कहाँ से हैं आप? हम रायबरेली से हैं। देखिए, रायबरेली, प्रयागराज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से यहाँ पर राजधानी लखनऊ में महिलाएं अपनी गुहार लगाने आती हैं, लेकिन आयोग है किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में जा कर के ये सभी महिला अभ्यर्थी मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक आश्वासन दिया जाता है, कोरा आश्वासन। 4 साल लगभग बीतने को हैं, 2021 से 2024 आ चुका है, लेकिन अभी तक के इनके फेवर में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आया है। और दूसरी बात, जो कोर्ट में स्टे लगा हुआ उसको लेकर के लगातार ये महिला अभ्यर्थी आंदोलित हैं कि एक बार तो इनकी गुहार सुन ली जाए, इनके फेवर में बातें हो जाएं। महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बातें होती हैं, कागज़ों पर हैं, लेकिन असली तस्वीरें राजधानी लखनऊ के अगर इको गार्डन आप आएंगे, सड़कों पर देखेंगे तो दिखेगी आपको। ये सभी महिला अभ्यर्थी हैं, क्या ये दिखती नहीं हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या उन तमाम मंत्रियों को, नेताओं को जो 2022 का चुनाव रहा या 2024 का चुनाव रहा, लगातार महिलाओं पर ही पूरा चुनाव लड़ गए। कहा कि महिलाओं के फेवर में तमाम सारी बातें की, तमाम सारे काम करेंगे, लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी देखेंगे तो 2021 के बाद एक चुनाव होता है विधानसभा का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। केंद्र की बात करें 24 का एक और चुनाव हो जाता है, सेंटर में NDA की सरकार, लेकिन
जो ज़मीनी हकीकत है वो आप पीछे देख रहे हैं मेरे। महिला अभ्यर्थी अभी तक के नौकरी लग जाने का इंतज़ार कर रही हैं, कोई भी फेवर में बात नहीं हो रही है। आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, देखने वाली बात होगी क्या कुछ करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आने वाले समय में। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।